जेके खबर नव के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। जम्मू व कश्मीर की सरहदों पर अगरचे कई वक्त से कुशीदगी जारी है और पिछले कई दिनों से कलाल कृष्णा घाटी सेक्टर पर पाक भारत फौज के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। वहीं पर आज दोनों अफवाज के दरमियान शाहपुर सेक्टर में गोलीबारी का तबादला हुआ, जिसमें छोटे हथियारों के साथ साथ बड़े हथियार भी इस्तेमाल किए गए। गोलीबारी से सरहदी इलाकों के रहने वाले लोगों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हुआ। एक तरफ जहां डीडीसी इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए अनंतनाग जिले के शांगस इलाके में कल वोट डाले जाएंगे, वहीं पर शेखपुरा शांगस के मकामी लोग इलाके में साबिक मिनिस्टरों से नाराज नजर आ रहे हैं। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि हर बार उन्हें वोट के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोगों के मुताबिक इलाके में पानी की शदीद किल्लत है, जिसके बायस लोगों को सख्त मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया और जिला इंतजामिया से इस मसले को फिलफोर हल करने का मुतालबा किया। त्राय गुलजारस वोट आब सख्ती मूजूब, त्राय मंजूरस वोट आब सख्ती मूजूब, वोत अशरफ खान पे ाड़न पाइप तम बंद। कल महकमा कर खलन, सुबह ब्या खलन, मगर सोन आब कुन सारन जमील हेर आब। वही वो पहरस रोज वो कचा खसन नोटर जंगलस में क्या बसकिंदार। अगर वोट ड्रावन हर सात हर गाड़ ब्लॉक शांगस पे शेखपुर की तरफ बहुस बेदबी माफ रिंग लीडर बहुत पूर तो यपर कैमरा कुन जामानी गाम नुमाइंद बहुत यह तरफ कत कर बहुत दपान एला हुकामन तान गो सन यह गुजारिश वात वो पत्मो 8 वरियो पे बारो दिवान कह ति महकम योतान पत्म लट त्रे गुलजार सबस वोट मोन तकदम ये कि आब प्रॉब्लम गई दूर गई। तमो दि 86 पाइप या शेखपुर तम मेस आंगनस में 3 वरियन। PhD डिपार्टमेंटस कर गुजारिश जनाब कि यम पाइप दीतो जुड़ित हेर लगिस। अगर तुम पाइप छो न तुम नश प्रॉब्लम कह, मगर अस दीतो यम प्रान पाइप कड़ित हम लग तो हेर अस गई ये प्रॉब्लम दूर। जनाब टस से मस नहीं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अनंतनाग DC साहब से, मैं गुजारिश कर रहा हूँ गवर्नर साहब से, जो इस टाइम ऑन ड्यूटी अपना कर रहे हैं। बाकी हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। गुजारिश है जनाब, ये हमारा काम चंद दिनों में हल होना चाहिए। हमारे कान थक गए। आज ये लगा है, आज कोर्ट ऑफ कंडक्ट, आज मलकुल मौत आया है, आज कोरोना आया है, आज तूफान आया है। ये तूफान डिपार्टमेंट को आना चाहिए जिन्होंने हम सबको परेशान करके रखा है। टस से मस नहीं होते हैं, बाल हम बता रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं जनाब, अगर मेरी बात बोलने में किसी को तकलीफ है वो मेरे सामने आए, मुझे जवाब दे क्यों नहीं ये बातें हल हो रही। जहां कोरोना महामारी से मुस्बत आने वाले केसों का सिलसिला लगातार जारी है, वहीं पर आज भी जम्मू व कश्मीर से 370 केस नए सामने आए। ताहम 483 अफराद को सेहतियाबी के बाद रुखसत किया गया। अपनी पार्टी की जानिब से आज अनंतनाग जिले के खनाबल इलाके में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी सदर सईद अल्ताफ बुखारी के अलावा जिला सदर अनंतनाग अब्दुर्रहीम राथर भी मौजूद थे। पार्टी सदर ने कहा कि अपनी पार्टी लोगों के हकूक़ के लिए लड़ेगी। सदर ने मजीद कहा कि हम लोगों को यकीन दिलाएंगे कि जम्मू व कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। मीर साहब, रफी अहमद मीर साहब और जो राथर साहब है, अल्ताफ साहब दिल से बात कीजिएगा। ये जो आपका बल्ला निशान है, कितना बल्लेबाजी करने में एक कामयाब होगा? देखिए साहब, हमारी पार्टी 7 महीने पहले वजूद में आई और जितना आप 7 महीने के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ही आप रिजल्ट देखेंगे। हम लोगों में एक दिन के लिए नहीं आए, हम लंबी इनिंग्स खेलने के लिए आए। इंशाल्लाह इस बल्ले से बल्लेबाजी करते ही रहेंगे। अल्ताफ साहब, जिस रफ्तार से आपने दिल्ली से राबिता बनाने की कोशिश की, शायद कहीं न कहीं ये लग रहा है कि आई है। कोई खास वजह?
अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी का पुख्ता यकीन है कि हमारे मसलों का हल दिल्ली के पास है और हम परसू करते रहेंगे। हमें कोई लचक नहीं है ये कहने में कि हमारा मसला दिल्ली की सरकार के साथ है, वहीं उठाएंगे, उठाते रहेंगे, बार बार उठाएंगे। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो शर्म करें कि क्यों जाएंगे बार बार। अपने लोगों के मसले के लिए अगर 100 बार जाना पड़ेगा हम 100 बार भी जाएंगे, क्योंकि ये हमारा काम है, इसके लिए हम निकले हैं। हम अपने घर बनाने नहीं निकले हैं, हम अपने इक़्तिदार के लिए नहीं निकले हैं, हम अपने लिए कोई मुराद ढूंढने नहीं निकले हैं, हम अपने लिए किसी की नौकरी ढूंढने नहीं निकले हैं। हम लोगों के जो लोगों को डाका डाला गया है उनके मुराद के लिए निकले हैं। जो लोगों को परेशानियां हैं, जो लोगों के दिलों में खदशात हैं, उनके लिए, उन चीज़ों के लिए निकले हैं। अल्लाह के फजल से ज़रूर हम फॉलो करेंगे और कामयाब सर, एक तरफ अलायंस और दूसरी तरफ अल्ताफ बुखारी, सर कामयाब कौन होगा? अल्लाह करे वही कामयाब हो जाए जो लोग चाहेंगे। सर, आपने अपनी तकरीर के दौरान कई लीडरान को निशाना बनाया, साफ साफ अल्फाज में बताएंगे ये लीडर कौन है? देखिए, मैंने किसी लीडर को नहीं, मैंने यहाँ की सियासत को निशाना बनाया। यहाँ जिस तरीके से 72 साल में सियासत की गई उसको निशाना बनाया। मैंने बिल्कुल किसी शख्स, किसी ज़ात को निशाना नहीं बनाया। बाकी सियासत शख्स से तो नहीं चलाई है, खुद समझते हैं लोग। सर, अल्ताफ साहब, अलायंस कह रही है कि हम 335 और 370 को वापस लाने के लिए मैदान में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस? अगर आपको लगता है डीडीसी का मेंबर बनने से 35 के और 370 वापस आएगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको बताइए तुम गोरी गई दौद फिनित ये माना वो मानो नहीं तुम गोरी कहेंगे। इससे ये आपकी गली कोचे पुल हस्पताल का मसला है, ये डेवलपमेंट का है, इसमें कोई रेफरेंडम नहीं है। ये धोखा है, सरासर धोखा दे रहे हैं लोगों को। तो अल्ताफ बुखारी सर, यहाँ के लोगों की, या आखिरी सवालों का, अल्ताफ बुखारी यहाँ के लोगों की इज्जत को बहाल करने में किस तरह की आप पेशरफ्त करेंगे? देखिए, अल्लाह को मंजूर होना चाहे, हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी तर्जुमानी करें जो हमारे लोगों के एहसासात और ख्वाहिशात के मुताबिक हो, और अल्लाह के फजल से हम इनको लूट मार की सियासत से दूर रखेंगे, हम इनको झूठ और फरेब की सियासत से दूर रखेंगे। हम इनको एक सच्ची और सीधी सियासत से बताएंगे जो खिदमतगारी पे मुनसर हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ब्लॉक लादनों के लिए आज़ाद उम्मीदवार ने आज वर्करों की एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में कसीर तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और हारून रशीद की बेटी को कामयाब बनाने पर जोर दिया गया। इस ज़िम्न में हारून रशीद ने क्या कुछ कहा, मुलाहजा फरमाइए। जहाँ तक हमारी बात है, मेरी बात है, या हमारे परिवार के जो लोग, जो हम ने जो सोच बनाई है, इंशाअल्लाह ये वही पुरानी बात ही है कि हम सियासत को इबादत समझ के ही इस रास्ते पे हमने कदम रखा है। तो जो लोग सियासत को बिज़नेस समझ के कर रहे थे, तो उनको आज अपना पता चल रहा है कि वो कहाँ पर इस वक्त खड़े हैं। तो इंशाअल्लाह हम तो पूरा अपना रोल अल्लाह की राह में करेंगे। हम तो अपना वक्त देंगे इंशाअल्लाह रहमान। हमें किसी चीज़ का मोहताज नहीं, अल्लाह ताला ने सब अपना फजल करम है। तो जहाँ तक यही है, तमन्ना यही है कि इस गरीब आवाम का जो मुश्किलात हैं इनमें अपना थोड़ा रोल कर लें, बस ये है हमारी आखिर पर कोई मैसेज यही कि जुट जाओ, इकट्ठे हो जाओ और इन जालिमों से निजात हासिल करो। ये मौके बार बार नहीं आते, ये मौका आज आया है। और मेरे जैसा मैं अपने आप को क्या कहूँगा, हाँ ये कहूँगा इतना कि इंशाअल्लाह रहमान आप मुझे साबित कदम पाओगे, और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में मैं जहाँ आप चाहोगे मैं वहाँ पर आपको खड़ा पाऊँगा। इंशाअल्लाह रहमान मैं पीछे हटने वाला नहीं है। आपका हक जो है, इस गरीब आवाम का हक जो है जहाँ पर है, वो लड़ के किस तरीके से करके वो यहाँ आवाम तक पहुँचाना है। यही मेरा रोल रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। थैंक यू। अवंतीपुरा पुलिस ने आज 400 अवंतीपुरा के नज़दीक एक सेंट्रो गाड़ी से 400 ग्राम चरस बरामद किया, जिसके बाद गाड़ी में सवार 2 मुनशियात फरोशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों का ताल्लुक बड़गाम जिले से बताया जा रहा है। जहां कल डीडीसी इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे, वहीं पर गांधरबल जिले में जिला पंचायत इलेक्शन अफसर की सरबराही में पोलिंग अमले को मुख्तलिफ जगहों पर रवाना किया गया। तो जैसे मालूम है, आज गांधरबल में हमारा जो पंचायत बाई इलेक्शन और डीडीसी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इसके लिए हमारा सेकंड फेज़ की पोलिंग कल जो है फर्स्ट को होने जा रही है। और आज हम इसका जो मटेरियल जो है, पोलिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और टोटल जो हमारे जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो कल पोल के लिए जा रही हैं, ये 3 हैं, कंगन A, कंगन B और कंगन C।
और जो टोटल हमारे पोलिंग स्टेशन हैं ये 171 हैं और टोटल जो पोलिंग लोकेशन ये 53 के करीबन थी और टोटल जो इलेक्टोर्स हैं जो वोट देंगे इसमें 32,135 लोग होंगे और यहाँ पे जो है 66 जो पंच कॉन्स्टिट्यूंसी उस पर भी कंटेस्ट हो रहा है और 4 जो सरपंच कॉन्स्टिट्यूंसी उस पर कंटेस्ट हो रहा है और टोटल कुल मिला के 26 पंचायत हल्के जो हैं वो पोलिंग के लिए कल जाएंगे और इसके सिलसिले में जो है हमने पोलिंग पार्टीज़ का जो है अरेंजमेंट अच्छी तरह से किया हो, चाहे उनके वेलफेयर के हवाले से हो, हीटिंग के हवाले से हो, चाहे उनके बॉडी लाइनिंग के हवाले से हो, पोलिंग स्टेशन पर उनके अरेंजमेंट अच्छी तरह से हमने करके रखा। उसके अलावा जो है हमारे सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो सारे इंटैक्ट हैं और होपफुली हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमारा कल का जो है सेकंड फेज़ इलेक्शन जो हमारा जा रहा है यहाँ DDC और पंचायत बाजपोल कंगन ABC में वो इंशाल्लाह पीसफुली और फेयरली कंडक्ट होगा। वस्ती कश्मीर के ज़िले बडगाम के बीरवा इलाके में मकामी लोगों ने इलाके में ईंटों के 2 भट्ठों के क़याम के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज किया। लोगों ने कहा कि अगरचे पहले ही बडगाम ज़िले में बेहद ईंटों के भट्ठे कायम हैं, फिर भी नए भट्ठों को कायम किया जा रहा है जो लोगों के लिए तकलीफ देह है। मकामी लोगों ने मज़ीद कहा कि इससे आसपास के कई मेवा बागात मुतासिर होंगे। जी मेरा नाम है खजर मोहम्मद भट्ट। किस गांव से? उठले गांव से सर। क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गांव में ऑलरेडी 6 भट्टे लग चुके हैं, आप ये 7वां भी लगाना चाहते हो। आप खुद चेक करो कि सर हमारे गांव में 99% कोविड में इस टाइम फंसा है, अस्थमा पेशेंट है। तो अगर ये 7वां भी लगेंगे तो मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर है हमें मतलब बिहार जाना था, हमारी ज़िंदगी वही बेहतर रहेंगी क्योंकि हमारे साथ वहाँ इंसाफ हो जाएगा। यहाँ कोई इंसाफ ही नहीं है। हम DC साहब के पास भी गए, वहाँ पे भी एप्लीकेशन डाली थी। अब तहसीलदार साहब के पास गए थे, उन्होंने भी मतलब वहाँ पे भी हमने रिपोर्ट डाला था। मगर मैं तहसीलदार का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसी टाइम नोटिस निकाली थी कि आगे ये नहीं होना चाहिए। फिर इसके बावजूद भी उन्होंने मतलब इतना गुंडा ये बन गए कि उन्होंने आर्डर देख के भी, आर्डर पढ़ के भी, आर्डर मेरे हाथ में पड़ा है, उन्होंने इसके बावजूद भी मतलब कल JCB यहाँ लाया था। इसमें कौन सा ज़मीन आपका मुलवस होता है 7वें भट्टे में? कौन सा ज़मीन? डिंगी साहब इसका नाम है, हम बोलते हो डिंगी साहब। आप खुद देखो, आप चेक करो, इसमें बागात भी है, बगीचे भी। आप खुद देखो कि बगीचे कितना बड़ा। आपकी क्या डिमांड है? डिमांड तो यही है, बस यहाँ भट्ठा नहीं लगना चाहिए। अच्छा। अगर यहाँ भट्ठा लगेंगे तो हमारी ज़िंदगी ऑलरेडी ख़त्म हो गई, अब ज़्यादा ही हो जाएंगे। हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए, बस हमारी एक ही डिमांड थी, वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, वो DC साहब की मेहरबानी है। क्या दलील है? ये कोर्मुत सही मतलब बट वोल आमुत बट वोल मे पानस पता कहीं 8 कनाल जमीन से मे अगूर ये मे नार लगे बट गि शुरा बस वनकस गरीब इंसान पे पला ये मे यमो कोर्मुत पकिन सारी लागो चुमन अथ मज मे क्या आय मगर मे कोर एतराज ना मे त्रावन कहें यो बह बोजान रात लज मिशन ये बह पान गर कहें मिशन लज मे रात पे मे खानदार तम बच वच आम तमो पे तम ज्यादती कर्म रात बह शुरा बस पलान अत जमीन पे वनकस लास्टस बह यहां अपार बागात गोमुत और योर पान अगर वो बट त्रो तुम क्या करू? खुद मशीन तल बच लगे। मेरा नाम गुलाम हदीन शेख है। आप लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया? मैं बानिश में रहता हूँ और मैं पहले आपकी चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप पहली बार इस इलाके में आए हैं और हमारी जो ये डिमांड्स है वो आप आला के पास पहुँचाएंगे। असली बात यह है कि जो ये हमारा इलाका है, यहाँ पर सोनपा से बीरवा से बडगाम तक सैकड़ों भट्टे लगे हैं, लेकिन हमारा जो एरिया था यह अभी बचा हुआ था, इसमें भट्टे नहीं लगे थे। चूँकि हमारा यहाँ पर हमारी थोड़ा सी तालीम इम्प्रूवमेंट हुई थी, बच्चों का जहन अच्छा हुआ था और इसलिए हमने बागात लगाए थे अपनी ज़मीन में, हार्टिकल्चर लैंड है उसमें बागात लगाए थे और कहीं कहीं ये एग्रीकल्चर लैंड में भी बागात लगाए थे। अब हमारे बच्चे इसी के साथ अपना टाइम गुजारते थे और अपना रोजी रोटी कमाते थे। क्योंकि आज जो रोज़गार के वसाइल जो बहुत महदूद हो चुके हैं, तो लेकिन जो ये भट्टे वाले आपस में मिले हुए हैं, इनके साथ कई ज़मींदार मिले हैं, खुदगर्ज ज़मींदार मिले हुए हैं, वो कोशिश करें कि इस इलाके में भट्टे लगाने के लिए। यहाँ ये बहुत बड़ा इलाका है, ये खेत है, डिंगीस इसका नाम है, और इसके साथ गामपुरा भी साथ है, वहाँ पर भी कुछ भट्टे वाले कोशिश करें भट्टा लगाने के लिए। हमारी कोशिश है कि हम आपके वसातत से
आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहिए कि इस इलाके में कहीं बट्ठा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर इस वक्त भी आप देखेंगे ये जो दुआ है ये बट्ठों का दुआ है, इससे यहाँ पर सारे इलाके पर बहुत बुरे असरात पड़े, सेहत पर असरात पड़े हैं। इस वक्त में मुझे लग रहा है कि 75% जो यहाँ पर लोग हैं वो अस्थमा पेशेंट बन चुके हैं, और इस इसमें कोविड की बीमारी चल रही है, इससे ज़्यादा ही यहाँ पर एहतिमाल है कि कोविड की बीमारी ज़्यादा फैल सकती है। लिहाजा हम पुरजोर गुजारिश करते हैं आला हुकाम से, आपकी वसातत से, कि यहाँ पर किसी बट्ठे वाले को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो यहाँ पर बट्ठा लगाए। ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर के मुताबिक कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने पर गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। इसके साथ ही दीजिए अपने मेज़बान को कल तक के लिए इजाज़त। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे, और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए।